परमुटेशन हम यूज करते हैं अरेंजमेंट्स के लिए। जब भी अरेंजमेंट करना होता है हमें तो हम परमुटेशन यूज करते हैं वहां पर, और जब हमें सिलेक्ट करना होता है कोई चीज या फिर चूज करनी होती है तो हम उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं आपके पास n थिंग है, ठीक है, सबकी सब डिफरेंट है, और उसमें से आपको r थिंग अरेंज करनी है, तो टोटल अरेंजमेंट्स होते हैं NPR, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिर्फ ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं 10 चेयर्स है आपके पास, और इन 10 चेयर्स पे आपको 5 पर्सन को अरेंज करना है। ठीक है, तो आप टोटल कितने तरीकों से 5 आदमी को 10 चेयर पे बैठा सकते हैं? तो टोटल तरीके हो गए हमारे पास 10P5, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट्स की बात हो रही है तो इसलिए परम्यूटेशन यूज होगा। ठीक है, और ये होता है आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये होता है आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इससे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है 10 इंटू 72 इंटू 42। तो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए सपोज करते हैं आपके पास कोई वर्ड है जैसे ऑरेंज। ठीक है, अगर आप इसके लेटर को आपस में अरेंज करते हैं तो टोटल डिफरेंट वर्ड आप कितने बना सकते हो? ठीक है, टोटल डिफरेंट वर्ड। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले आप इस ऑरेंज वर्ड में लेटर काउंट करो कितने हैं, जैसे O1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर ये देखो क्या सबके सब डिफरेंट है, जैसे सबके सब डिफरेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपकी 720। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब तो पता है ना आपको? हाँ सर। ठीक है, अब सपोज करते हैं सबके सब डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा। जैसे ये बनाना। ठीक है, जैसे बनाना में भी आपके 6 लेटर होते हैं। ठीक है, लेकिन सबके सब डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर A 3 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट इससे बनते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन जो आपका रिपीट होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे यहाँ A 3 तो इसमें तो A भी N भी रिपीट हुआ है। हाँ बिल्कुल, N भी रिपीट हुआ है तो दो फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई, जैसे A 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और N 2 टाइम्स। ठीक है, जितने भी लेटर जितनी बार रिपीट होते हैं उसकी मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर A फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीट होता है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, N 2 बार रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 720 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 और 2 फैक्टोरियल होता है आपका 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 60। ओके, देखिए अब क्वेश्चन है कि टोटल अरेंजमेंट्स अब आपको बताना है कि टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए जब सारे वोवेल्स एक जगह पर आएंगे। ठीक है, हाँ, तो पहले ये काउंट करो वोवेल्स कितने हैं, O A और E। ठीक है,
तो आप इनको एक तरफ लिखो, ओ, ए और ई, ठीक है। बाकी जो बचते हैं उन्हें एक तरफ लिखो, आर, एन, जी, ठीक है। अब जो ये वोवेल्स है, तीनों वोवेल्स, इन्हें आप एक लेटर सपोज करो कि ये एक लेटर है, ठीक है। अब ये लेटर जहां भी जाएगा इसका मतलब तीनों वोवेल्स एक जगह पर रहेंगे, ठीक है। तो एक लेटर तो ये हो गया हमारा, दूसरा लेटर ये, फिर तीसरा और चौथा, और सबके सब डिफरेंट है, तो इससे टोटल अरेंजमेंट बनेंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। लेकिन अब ये है, नहीं, अभी आंसर 4 फैक्टोरियल नहीं है। अब ये देखिए, आप जो ये तीनों वोवेल्स एक जगह पर है, ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, जैसे अभी ओ, ए, ई है, ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ओ, ई, ए आ जाए, ठीक है। तो अब हम जो सर्कल में है ये हमारा, इससे देखते हैं टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, मतलब ओ, ए और ई, इससे टोटल अरेंज कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। तो इससे 4 फैक्टोरियल में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये 24 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 144, ठीक है ना। ओके, देखिए जैसे सपोज करते हैं एक बार ये कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आपको इससे टोटल अरेंजमेंट्स बताने हैं जब सारे वोवेल्स एक जगह पर आएंगे, ठीक है। तो पहले वोवेल्स काउंट करो कितने हैं, जैसे ओ, फिर दूसरी बार ए, आई और ओ, ठीक है। फिर जो बाकी बचते हैं सी, आर, पी, आर, टी और एम, ठीक है। अब आप इन्हें एक लेटर सपोज करो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो आर 2 बार रिपीट करता है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर इनटू, अब ये देखते हैं जो ये सर्कल में है इससे टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, तो ये कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन ओ 3 बार रिपीट करता है, 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी होती है 5040, 2 फैक्टोरियल 2, 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 10, 6 टू 12, 12 से डिवाइड होने के बाद 10, तो टोटल अरेंजमेंट्स यहाँ पर बनते हैं ये, ओके। देखिए 2 टाइप की प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर आपके पास कोई भी वर्ड है तो टोटल अरेंजमेंट्स, फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे आपके पास वर्ड था ये ऑरेंज, तो इससे टोटल अरेंजमेंट्स कितने बने थे, टोटल अरेंजमेंट से 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब 720 अरेंजमेंट्स व्हेन जब सारे वोवेल्स एक जगह पर थे, तो तब बने थे आपके पास टोटल अरेंजमेंट 144। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप और थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि टोटल अरेंजमेंट्स when all vowels does not come together, ओके, कि जब सारे वोवेल्स एक जगह पर नहीं आएंगे। अब देखो ये 720 है आपका जब सारे टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये है आपका 144 जब सारे वोवेल्स एक जगह पर आते हैं, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्ड है उसमें क्या होगा कि सारे वोवेल्स एक जगह पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप 720 में से अगर 144 को माइनस करते हो तो इसका मतलब जो ये 576 वर्ड है इसमें क्या है, सारे वोवेल्स एक जगह पर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो पहले आपको टोटल अरेंजमेंट्स निकालना होगा,
फिर अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, और जब माइनस करना होगा। ठीक है। ठीक है ना, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन। और लास्ट आता है फोर्थ टाइप, वो देखिए कैसे होता है। देखिए अभी क्या था कि सारे वोवेल्स एक जगह पर नहीं आने चाहिए। जैसे वोवेल्स है आपके पास ओ, ए और ई, ठीक है ना, तो सारे वोवेल्स एक जगह पर नहीं आने चाहिए। इसका मीन्स क्या है कि ओ और ए एक जगह पर आ सकते हैं, लेकिन ई अलग होना चाहिए फिर। ठीक है, ये तो अभी किया था। हाँ। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई भी दो वोवेल्स एक जगह पर नहीं होने चाहिए, कि जैसे ओ, ए और ई तीनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखो कैसे करते हैं। पहले ये देखो वोवेल्स कितने हैं, ओ, ए और ई। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं आपके पास, आर, एन और जी। ठीक है, तो आप पहले इन्हें अरेंज करो, आर एन जी को। तो आर एन जी को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। हाँ, अब ये देखो अगर ओ और ए, ई अलग अलग रहेंगे तो इनके लिए क्या चॉइस बचती है, अब ये और ये। ठीक है, आप देखो इन 4 प्लेस पे इनको तीनों को अरेंज कर दो तो ये हमेशा अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वोवेल्स है 3 और इनके लिए चॉइस कितनी है, 4। तो इसका मतलब ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया, 3 पर्सन है और उन्हें 4 चेयर पे बैठाना है। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट 4p3। ठीक है ना, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 24। ठीक है, और अब ये 3 फैक्टोरियल पहले बने थे, इनसे आर एन जी से 3 फैक्टोरियल, और 24 अब बनते हैं। तो इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 24, तो 144। ठीक है ना, ठीक है। तो इसी बस आपके बैंकिंग में इसी टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं, इनसे अलग नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये एक वर्ड है इनफाइनाइट। तो आप ये बताइए कि जब कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स जैसे एन, एफ और टी और एन, ठीक है, कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स एक जगह पर नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए। ठीक है, कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स एक जगह पर नहीं आने चाहिए, तो टोटल अरेंजमेंट्स बताओ। सर 2880। 2880। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ओके, देखो जैसे आपके पास कितने, पहले वोवेल्स को अरेंज करते हैं। वोवेल्स कितने हैं, आई, आई, आई और ई। तो 4 वोवेल्स है आपके पास, तो इसका मतलब इनसे अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स के लिए चॉइस क्या बचती है, ये 5 चॉइस। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के लिए 5 चॉइस है, और वो टोटल कितने हैं, एन, हाँ एन, एफ और टी। तो इसका मतलब 5p4
डिवाइड बाई n 2 बार रिपीट करता है, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5p4 होता है 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है 1440, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं नंबर, ठीक है। आपके पास कुछ डिजिट होगी और आपको उन्हें अरेंज करके ये बताना है कि टोटल नंबर कितने बनेंगे, ठीक है। जैसे 1 3 4 5, आपके पास ये 4 डिजिट है, तो टोटल डिफरेंट नंबर आप कितने बना सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपको बनाना है 4 डिजिट नंबर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है आपको। जैसे ये 4 डिजिट नंबर बनाना है तो आप 4 ब्लॉक्स बनाइए, ठीक है। अब देखिए पहले ब्लॉक के लिए कितनी चॉइस है, 4, क्योंकि इन 4 डिजिट में से हम यहाँ कोई भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, 4 चॉइस। अब एक डिजिट यहाँ पर आ चुकी है, इनमें से कोई ना कोई तो आएगी, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर 1 आ चुका हूं, सिर्फ एज्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए कितनी चॉइस बचती है अब, 3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके लिए फिर 2 और इसके लिए 1, और फिर इन सबकी मल्टीप्लाई होती है, तो ये 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है आपके पास 24, ठीक है। हाँ, और अब करते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब इसके लिए 4 चॉइस, फिर इसके लिए दोबारा 4 चॉइस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से 4 चॉइस और फिर से 4 चॉइस, तो इसका मतलब 4 टू द पावर 4, और ये होता है आपका 256, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर ये 256 आंसर होगा, अगर अलाउड नहीं है तो आंसर 24, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड करना है या नहीं करना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट अलाउ रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। रिपीटेशन आपको तभी करना है अगर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा, इससे बताइए टोटल 6 डिजिट नंबर कितने बना सकते हो आप। टोटल 6 डिजिट नंबर, सर ये तो कुछ अलग होगा क्योंकि 0 को हम हाँ स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर 0 को स्टार्टिंग में रखेंगे तो वो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। हाँ, तो देखिए सबसे पहले 6 ब्लॉक बनाइए, ठीक है। अब देखिए पहले ब्लॉक के लिए कितनी चॉइस है, 5, 5, 5, हाँ फर्स्ट ब्लॉक के लिए, क्योंकि अगर शुरू में 0 आया तो आपका ये 5 डिजिट नंबर रह जाएगा फिर। तो पहले ब्लॉक के लिए 5 चॉइस है, दूसरे ब्लॉक के लिए 6, फिर 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है और एक डिजिट तो यहाँ पर आ चुकी है ना, ठीक है। ठीक है। सपोज करते हैं 0 आएगा नहीं यहाँ पर, सपोज करते हैं यहाँ पर 1 आ चुका है, हाँ, तो इस 1 को हटा दीजिए वहां से, तो इसका मतलब अब बचते हैं ये 5 नंबर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो 5, नेक्स्ट वाले के लिए फिर 4, 4, 3, 2 और 1। तो देखिए सबकी मल्टीप्लाई करिए आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 600, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में आप मुझे सेम क्वेश्चन ये बताइए टोटल ओड नंबर कितने बनेंगे, 6 डिजिट ओड नंबर। 6 digit odd number। हम्म,
हाँ, लास्ट प्लेस पे 3 और 7 दोनों में से कोई भी आ सकता है। नहीं सर, मतलब हम्म, वो जो नंबर ऑफ डिजिट जो चॉइस है वो 3 डिजिट के ही होंगे लास्ट प्लेस पे, क्योंकि लास्ट में 1 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा, अच्छा, तभी वो ऑड हाँ नंबर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है। देखिए ये था, ठीक है। अब देखिए 6 ब्लॉक बनाते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए और नंबर का पता हम कहां से करते हैं, राइट साइड से, ठीक है, हाँ हाँ यहां से। तो सबसे पहले इसे फिल करते हैं। तो इसके लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस, क्योंकि 1, 3 और 7, ठीक है। हाँ अब फिर इसे फिल करने के बाद हम फिर से यहीं से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हाँ। यहां से। तो इसके लिए कितनी चॉइस है, 5 4, 4। क्योंकि एक नंबर यहां पर आ चुका है और शुरू में 0 नहीं आ सकता, अच्छा, ठीक है ना। इसके लिए फिर 4, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर यहां पर आ चुके हैं और 0 अब यहां पर आ सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब 3 चॉइस, इसके लिए फिर 2 और इसके लिए 1। तो टोटल नंबर बनते हैं 288, ठीक है। हाँ जी। ओके, अच्छा इसमें बताइए टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स। सर 5760 आंसर होगा। 5760। अच्छा अभी चेक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले 4 ब्लॉक बनाइए, ठीक है। देखिए इवन नंबर का पता इधर से चलता है, हाँ, तो इसके लिए कितनी चॉइस है, सिर्फ 2। 2। अब इसके लिए कितनी चॉइस है, 4। फिर इसके लिए 3, इसके लिए 2, तो ये 48 आता है। तो सर इसमें वो वाला नहीं लगेगा कि 5 डिजिट को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है? नहीं नहीं नहीं, अब वो भूल जाइए, सिर्फ ऐसे ही अभी, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब तो हमने ब्लॉक बना लिए ना, और हर एक ब्लॉक के लिए हमारे पास चॉइस है इंडिविजुअली, अच्छा, ठीक है। हाँ, वो तो तब करते हैं अगर हम एक साथ करना होता है हमें। अब तो हम हर एक इंडिविजुअल के लिए देख रहे हैं ना कितनी चॉइस है, तो बस फिर वो नहीं करेंगे हम, ओके सर। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 48, ठीक है।
अच्छा अब बताइए, अब आंसर क्या होगा अगर मैं यहाँ पर जीरो इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है टोटल अब 4 डिजिट इवन नंबर और जीरो और इंक्लूड कर देता हूँ मैं। ठीक है। 72। 72। हाँ, अच्छा डिजिट बताना क्या क्या थी। जीरो 03578 6। 0, 3, 5, 7, 8 और 6। ठीक है, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है हाँ। और इवन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कितनी चॉइस है, 3। 3। इसके लिए फिर 4। 4। देखिए नहीं, अब एक चीज देखिए, इसके लिए 3 चॉइस है, वो क्या क्या है, 0, 6 और 8। हाँ। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 आता है, सपोज करते हैं यहाँ पर 6 आता है, फिक्स है 6, तो इसके लिए हाँ। 4 चॉइस बचती है फिर। लेकिन अगर यहाँ पर 0 फिक्स करता हूं मैं तो इसके लिए 5 चॉइस बच जाती है फिर। अच्छा। समझ रहे हो, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो 4 आएगा और ना ही 5 आएगा। फिर हाँ, फिर हम कैसे करेंगे, और ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, इस जीरो की वजह से। ठीक है, जीरो की वजह से हो रही है ना ये प्रॉब्लम, क्योंकि अगर जीरो यहाँ पे नहीं आएगा तो जीरो शुरू में तो आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए 4 चॉइस आती है। और अगर जीरो यहाँ पर आ जाता है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर 5 चॉइस आ जाती है। तो हम ठीक इस है। क्वेश्चन को जीरो के लिए अलग से करेंगे और 6 और 8 के लिए अलग से। अच्छा। ठीक है, देखो ऐसे, देखो जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर जीरो फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए 1 चॉइस है। हाँ। ठीक है, फिर इसके लिए 5 चॉइस, इसके लिए 4 चॉइस और इसके लिए 3 चॉइस। क्लियर है ये, हाँ सर। 45 चॉइस। अब करते हैं 6 और 8 बिल्कुल एक तरह से वर्क करेंगे। अच्छा। तो 6, अब करते हैं 6 और 8, तो इसका मतलब इसके लिए 2 चॉइस, हाँ। फिर इसके लिए 4 चॉइस, क्योंकि अब जीरो नहीं आ सकता यहाँ पर, अच्छा। फिर 3, फिर 2। तो टोटल पॉसिबल चॉइस कितनी बचती है, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। ठीक है। ठीक है, और अब ये दोनों ऐड हो गए। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि जीरो के लिए हमने अलग से किया है और इनके लिए अलग से, तो इसका मतलब ऐड हो गए ये आपस में। ठीक है, ठीक है। तो टोटल नंबर बनता है यहाँ पर 93। सॉरी, अगर यहाँ पर 4 चॉइस है तो इसके लिए भी तो 4 आती है, क्योंकि अब तो जीरो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है ना, तो फिर तो ये अलग ही हो गया। हाँ, तो ये 4 4 से 16, तो ये 64 आ जाता है। ठीक है सर। तो इसका मतलब टोटल चॉइस है इस यहाँ पर 109। ठीक है, देखो क्वेश्चन आता है, सपोज करते हैं हमारे पास 7 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। ठीक है, आपको इन्हें एक स्ट्रेट रो में अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, चलिए निकाल के बताइए आप। ओके सर।
है इसका आंसर? इसका आंसर है ये 7 फैक्टोरियल इंटू 8p3। 8 फैक्टोरियल। हाँ यही आया है। सर, इसका आंसर 1693440 होगा। अच्छा, अभी मैं चेक करता हूँ एक बार। ये आया आपका? हाँ हाँ सर। ठीक है, फिर ठीक, ओके। ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे आपने वो किया था वर्ड वाला, ठीक है। हाँ हाँ, कि पहले हम बॉयज को अरेंज कर सकते हैं और फिर गर्ल्स के लिए आती है 8 चॉइस। तो 8 चॉइस में 3 गर्ल्स को कैसे अरेंज करना है, तो 8p3, ठीक है ना। देखिए, सपोज करते हैं अगर आपके पास n पर्सन है और आपको उन्हें स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होते हैं, n फैक्टोरियल ना। अगर n पर्सन है और उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट्स बनते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। ये आता है जब स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना होता है आपको। अगर आपको एक सर्कुलर में अरेंज करना है, सपोज करते हैं एक सर्कुलर टेबल है और उसके अराउंड अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट्स आते हैं यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है सर्कुलर टेबल के अराउंड और ये होता है स्ट्रेट लाइन में अराउंड, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक। सर, ये नंबर्स के बाद क्या लिखना है? जो डिजिट्स लिख के आपने उसके बाद? सच दैट। अच्छा। ये है आपका 6 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टोटल 6 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम, जो ये डिजिट्स है कि 5 और 6 हमेशा एक्सट्रीम एंड पे आने चाहिए, ठीक है। चलिए निकालिए आप। सर, 48 आंसर है। 48, हाँ ठीक है, 48, राइट, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपके परम्यूटेशन में बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
कॉम्बिनेशन यूज होता है सिलेक्शन के लिए, या फिर जब हमें कोई चीज चूज करनी होती है। ठीक है, सिलेक्ट या चूज। अब देखो, अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग है और उसमें से आपको r थिंग सिलेक्ट करनी है, तो टोटल सिलेक्शन कितने हो गए आपके पास? ये हो जाएगा NCR, और इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, देखो कुछ कॉम्बिनेशन की आप वैल्यू लिखते हैं, कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालने में टाइम लग जाता है, तो इसकी वैल्यू जल्दी से कैसे निकालनी है? सबसे पहले तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे NC0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, इजिकल टू NCN, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 होती है। NC1 इजिकल टू NCN माइनस 1। n की जगह मतलब सर n मतलब कोई भी नंबर? हाँ बिल्कुल, n मतलब कोई भी नंबर है, जैसे 7C0 इजिकल टू 1, 11C11 इजिकल टू 1, ऐसे। अच्छा, ठीक है, NC1 इजिकल टू NCN माइनस 1, ये हमेशा n के इक्वल आता है। जैसे 5C4 आपका हमेशा 5 आएगा, 4C1 हमेशा 4 आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, NC2 ये हमेशा इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 पे। ठीक है, और NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। ठीक है, जैसे आपने 5C2 की वैल्यू सपोज करते हैं निकाल लिया आपने, जो कि 10 आती है, और आपको फिर 5C3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी आपकी 10 आएगी। आपको देखना क्या है, अगर 2 और 3 का सम ऊपर वाले नंबर के इक्वल है तो वैल्यू इक्वल हो जाती है फिर। ठीक है, जैसे 2 प्लस 3 इजिकल टू 5, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे 7C4 इज इक्वल टू 7C3, क्योंकि 4 प्लस 3 इजिकल टू 7। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखो जैसे आपको वैल्यू निकालनी है 12C3 की। अच्छा, पहले 12C2 की। ठीक है, तो नीचे अगर नीचे 2 है तो नीचे लिखिए 1 इंटू 2, और ऊपर लिखना है आपको 12 इंटू 11, ऐसे। ठीक है, ऊपर उल्टा चलते हैं हम और नीचे सीधा चलते हैं। ठीक है, हाँ, और दोनों जगह 2-2 नंबर आने चाहिए, तो 2 6 12, तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 12C3, तो नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3, और ऊपर 12 इंटू 11 इंटू 10। क्लियर है ये? नहीं सर। नहीं, देखो ये एक्चुअली है ना शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और ये कैसे काम करती है, जैसे आपको 12C2 की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे 1 से लेके 2 तक की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, अब नीचे 2 नंबर है ना, 1 और 2, तो अब ऊपर भी 2 ही नंबर आने चाहिए, और वो जैसे 12 है तो 12 से उल्टा नीचे की तरफ आओ, मतलब 12 इंटू 11। अच्छा, ठीक है, जैसे 12C3, तो 1 से लेके 3 तक की मल्टीप्लाई, हाँ, और ऊपर 12 से लेके मतलब 3 नंबर 12 11 10 उनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 12C4 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ऊपर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ऐसे।
ठीक है। जैसे आपको वैल्यू निकालनी है 5C3, तो इसका मतलब नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 और ऊपर 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 का ये कैंसिल हो गया 2, तो ये आ जाता है आपके पास 10। ओके सर। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। अच्छा देखो, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन किस टाइप